हुकूमत, सल्तनत और सियासत। जहाँ तक हुकूमत व सल्तनत सियासत का ताल्लुक है तो सूफियों का तरीका ये रहा है कि बुराई का मुकाबला करना और बादशाहों को मगलूब करने की कोशिश करना जायज़ नहीं, क्योंकि उनके ख्याल में अल्लाह ने जिस हाल को चाहा बंदों को उसी हाल में कायम किया है। गलबन सूफी शरीयत में जो चीज़ सबसे ख़तरनाक है वो है उनका तरीक़े तरबियत, क्योंकि वो लोगों की अक्ल पर पूरी तरह मुसल्लत हो जाते हैं और उसे बेकार बना डालते हैं, और उसके लिए वो कदम ब कदम काम करने का तरीका अपनाते हैं। पहले वो आदमी को मानूस करते हैं, फिर उसके दिल और दिमाग पर तसव्वुफ और सूफियों की अजमत और हौलनाकी का सिक्का जमाते हैं। इसके बाद आदमी को तलबीस और फरेब में डालते हैं, फिर उस पर उलूम तसव्वुफ में थोड़ा थोड़ा छिड़कते हैं। इसके बाद उसे सूफी तरीकत के साथ बांध देते हैं और निकलने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। बहुत से गैरतमंद मुसलमान भाई जिन्हें दीन से मोहब्बत और तसव्वुफ और उसकी लुग़वियात से नफरत है, वो सूफियों से गलत तौर पर बहस शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फुरूई और इधर उधर की बातों पर बहस करने लगते हैं, जैसे जिक्र व अस्कार में उनकी बिदतें, सूफी नाम रखना, उर्से मनाना, महफिल मीलाद कायम करना, तस्बीहें लटकाना, गुदड़ी पहनना या इसी तरह के दूसरे अलग थलग मुजाहिर और रूप जिनमें वो जाहिर होते हैं, इस पर बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि इन बातों से बहस का आगाज करना पूरे तौर पर गलत है, और बावजूद ये कि ये सारी बातें बिदत और खिलाफ शरीयत हैं और उन्हें दीन में गढ़कर दाखिल किया गया है। लेकिन तसव्वुफ की जो बातें पसे पर्दा हैं वो उनसे कहीं ज्यादा कड़वी और खतरनाक हैं। मेरा मकसद ये है कि ये बातें फुरूई की हैसियत रखती हैं, लिहाजा उसूल को छोड़कर इन बातों से बहस का आगाज करना दुरुस्त नहीं। ये सही है कि ये भी जराइम है और खिलाफ शरीयत है, लेकिन तसव्वुफ के अंदर जो हौलनाक बातें, जो गलंत, जो बदतरीन कुफरियात और जो गंदे मकासद पाए जाते हैं, उनके मुकाबिल में मज़कूरा बाला बातें बहुत ही मामूली और हैज हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो शख्स सूफी से बहस करे वो फुरूई और शक्ली बातों के बजाय उसूली और बुनियादी बातों से इब्तिदा करें। और गालिबन इस्लाम और तसव्वुफ का इख्तलाफ असल जौहरी इख्तलाफ जान लेने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बहस की इब्तिदा कहाँ से करनी चाहिए। यानी सबसे पहला सवाल माखज़ दीन के मुताल्लिक होना चाहिए कि दीन कहाँ से लिया जाए और अकीदा व इबादत किस चीज से साबित की जाए, यानी दीन और अकीदा व इबादत के हासिल करने का माखज़ क्या हो। इस्लाम इस माखज़ को सिर्फ किताब व सुन्नत में महसूर करता है। किसी भी अकीदे का असबात कुरान की नस या रसूल के इशारे के बगैर जायज़ नहीं, और किसी भी शरीयत का असबात किताब व सुन्नत या उसके मुआफिक इज्तिहाद के बगैर जायज़ नहीं। और इज्तिहाद सही भी होता है और गलत भी, और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के अलावा कोई मासूम नहीं। मगर मशाइख तसव्वुफ का ख्याल है कि वो दीन को बगैर किसी वास्ता के बराह रास्त अल्लाह ताला से हासिल करता है। मगर मशाइख तसव्वुफ का ख्याल है कि वो दीन को बगैर किसी वास्ते के बराह रास्त अल्लाह से हासिल करते हैं, और वो बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप हमेशा उनकी मजलिसों और उनके जिक्र के मकामात में तशरीफ लाते हैं। इसी तरह वो अपना दीन फरिश्तों से हासिल करते हैं और जिनों से हासिल करते हैं, जिन्हें रूहानी कहते हैं, और कश्फ हासिल करते हैं, जिनके मुतालिक उनका ख्याल है कि वली के दिल पर गैब की बातें खुल जाती हैं और वो ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ों को और गुज़िश्ता और आइंदा के सारे वाक़यात को देखता है। बस वली के इल्म से उनके बकौल आसमानों और ज़मीन का एक ज़र्रा भी बाहर नहीं। इसलिए सूफी से पहला सवाल ये करना चाहिए कि आप दीन का सबूत कहाँ से लाते हैं, यानी अपना अकीदा कहाँ से हासिल करते हैं। अगर वो कहे कि किताब व सुन्नत से हासिल करते हैं तो उसे कहो कि किताब व सुन्नत की गवाही तो ये है कि इब्लिस काफिर है और वो और उसके पैरोकार जहन्नमी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है। और जब मामलात का फैसला कर दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे बरहक वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया तो वादा खिलाफी की, और मुझे तुम पर कोई इख्तियार तो था नहीं, अलबत्ता मैंने तुमको बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा मुझे मलामत न करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद कर सकता हूँ और न तुम मेरी फरियाद कर सकते हो। तुमने पहले मुझे शरीक ठहराया, मैं उसके साथ कुफ्र करता हूँ। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तमाम मुफस्सिरीन सलफ का इजमा है कि यहाँ शैतान से मुराद इब्लीस है, और तुम मेरी फरियाद नहीं कर सकते का मतलब तुम मुझे छुड़ा और बचा नहीं सकते, और इसका मतलब यह है कि वो जहन्नम में है। तो अब ऐ सूफियों, सवाल ये है कि क्या इब्लीस के बारे में आप लोगों का भी यही अकीदा है?
अगर इसके जवाब में सूफी ये कहे कि हाँ हमारा भी ये अकीदा है कि इब्लीस और उसके मानने वाले जहन्नमी हैं, तो याद रखो कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। और अगर ये जवाब दे कि हम इब्लीस को जहन्नमी नहीं मानते बल्कि हमारा अकीदा है कि उसने जो कुछ कहा था उससे तौबा कर लिया और मोमिन और मोहिद हो गया जैसा कि उनके उस्ताद हल्लाज का कहना है, तो उससे कहो कि अब तुम काफिर हो गए क्योंकि तुमने किताबुल्लाह, अहादीस रसूल और इजमाए उम्मत की मुखालफत की, इसलिए कि इन सब जरियों से साबित है कि इब्लीस काफिर और जहन्नमी है। सूफी से ये भी कहो कि तुम्हारा शेख अकबर इब्ने अरबी का फैसला है कि इब्लीस जन्नती है और फिरौन जन्नती है, जैसा कि फुसूसुल हकम में लिखा है, और तुम्हारा उस्ताद आजम हल्लाज का कहना है कि इब्लीस उसका पेशवा और फिरौन उसका पीर है, जैसा कि तवासीन सफ़ा 52 में लिखा है। अब बताओ कि इस बारे में तुम क्या कहते हो। जवाब में अगर वो इन बातों को मानने से इनकार कर दे तो समझ लो कि वो कट हुज्जत और हकीकत का मुनकिर है या जाहिल और नावाकिफ है, और अगर वो भी काफिर हुआ और इब्लीस और फिरौन का भाई ठहरा, लिहाजा जहन्नम में उन सबों का साथ उसके लिए काफी है। और अगर वो तलबीस से काम ले और कहे कि उनकी बात शतहियात में से है, यानी पागलपन में से है, दीवानों में से है, उन्होंने उसे हाल और सक्र के गलबे के वक्त कहा था, तो उससे कहो तुम झूठ बोलते हो। ये बात तो लिखी हुई किताबों में मौजूद है, और इब्ने अरबी ने अपनी किताब फुसूसुल हकम को यूं शुरू किया है, मैंने महरूसा दिमश्क के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब में देखा और आपने मुझे ये किताब दी और फरमाया इसे लोगों के सामने बर्पा करो। और उसी किताब में इब्ने अरबी ने बयान किया है कि इब्लीस और फिरौन अल्लाह की मार्फत रखते थे और निजात पाएंगे, और फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह का इल्म हासिल था, और जिसने किसी भी चीज की पूजा की उस अल्लाह ही की पूजा की। इसी तरह हल्लाज ने भी अपनी सारी कुफरियात को किताब के अंदर लिख रखा है। ये शतह या हाल का गलबा नहीं था जैसा कि लोग कहा करते हैं। इसके जवाब में अगर सूफी ये कहे कि उन लोगों ने एक ऐसी जुबान में बात की है जिसे हम नहीं जानते, तो उसको कहो कि उन लोगों ने अपनी बात अरबी जुबान में लिखी है और उनके शागिर्दों ने उनकी शरह की है और मज़कूरा बातों को दो टोक लफ्जों में बयान किया है। अगर इसके जवाब में सूफी ये कहे कि ऐसी जुबान है जो अहले तसव्वुफ के साथ खास है और उसे दूसरे लोग नहीं जानते, तो उससे कहो कि उनकी ये जुबान अरबी ही जुबान तो है जिसको उन्होंने लोगों के दरमियान आम किया है और अपने साथ खास नहीं किया है, और इसी बुनियाद पर उलमाए इस्लाम ने हल्लाज को उसकी बातों के सबब काफिर करार दिया और उसे 309 हिजरी में बगदाद के पुल पर फांसी दी गई। इसी तरह उलमाए इस्लाम ने इब्ने अरबी के भी काफिर जिंदीक होने का फैसला किया है। अगर सूफी कहे कि मैं उलमाए शरीयत के फैसले को तस्लीम नहीं करता क्योंकि वो उलमाए जाहिर हैं, हकीकत नहीं जानते, तो उससे कहो कि ये जाहिर तो किताब व सुन्नत है और जो हकीकत इस जाहिर के खिलाफ हो वो बातिल है। फिर उससे ये भी पूछो कि वो सूफियाना हकीकत क्या है जिसका तुम लोग दावा करते हो। अगर वो कहे कि ये एक राज है जिसको हम नहीं बतलाते, तो उससे कहो कि जी नहीं, तुम लोगों ने इस राज का आश्कार कर दिया और फैला दिया है, और वो राज ये है कि तुम्हारे ख्याल में हर मौजूद अल्लाह है, जन्नत व जहन्नम एक ही चीज है, इब्लीस और मोहम्मद एक ही हैं, अल्लाह ही मखलूक है और मखलूक ही अल्लाह है, जैसा कि तुम्हारे इमाम शेख अकबर ने कहा है, बंदा रब है और रब बंदा है। समझ में नहीं आता कि फिर मुकल्लफ कौन है। अगर कहा जाए कि बंदा तो वही रब है, और अगर कहा जाए कि रब तो फिर मुकल्लफ कैसे हो सकता है। अब अगर सूफी इसका इकरार कर ले, इसके बावजूद उन जिंदीकों की पैरवी करे, तो उन्हीं जैसा काफिर वो भी हुआ और कहे कि मैं नहीं जानता कि ये क्या बात है, मुझे इसका इल्म नहीं, अलबत्ता मैं इसके कहने वालों की ईमान और पाकी और विलायत का यकीन रखता हूँ। तो उससे कहो कि ये वाज़े अरबी कलाम है, इसमें कोई खफा नहीं है, और ये एक मारूफ अकीदा यानी वहदतुल वजूद का पता देता है, और ये हिंदुओं और जिंदीकों का अकीदा है जिसे तुम लोगों ने इस्लाम की तरफ मुंतकिल कर लिया है और इसे कुरानी आयात और नबवी अहादीस का जामा पहना दिया है। इसके बाद अगर सूफी ये कहे कि औलिया उनकी शान में गुस्ताखी न करो वरना वो तुमको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जो कोई मेरे वली से दुश्मनी करे उससे उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। तो इसके जवाब में तुम कहो कि ये लोग औलिया नहीं हैं बल्कि जिंदीक व बद्दीन हैं जिन्होंने ऊपर से इस्लाम का पर्दा डाल रखा है, और मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे खुदाओं के साथ कुफ्र कर रहा हूँ।
لہٰذا تم سب مل کر میرے خلاف داؤں چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ روئے زمین پر جو بھی چلنے والا ہے اللہ نے اس کی چوٹی پکڑ رکھی ہے، بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 55-56۔ پھر اگر صوفی یہ کہے کہ ضروری ہے کہ ہم صوفیوں کے حق میں ان کے حالات کو تسلیم کر لیں کیونکہ انہوں نے حقائق کو دیکھا ہے اور دین کے باطن کو پہچانا ہے، تو اسے کہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی بات کے ذریعے کتاب و سنت کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے درمیان کفر و زندقہ پھیلائے تو اس پر چپ رہنا جائز نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور بیان کریں تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159-160۔ اس لیے تمہارے باطل اور لغویات اور زندگی پر چپ رہنا جائز نہیں، کیونکہ تم لوگوں نے عالم اسلام کو پچھلے دور میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی خراب کر رکھا ہے۔ آج تک تم لوگوں کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے نکال کر مشائخ کی عبادت کی طرف لے جاتے ہو، توحید سے نکال کر شرک اور قبر پرستی کی طرف لے جاتے ہو، سنت سے نکال کر بدعت کی طرف لے جاتے ہو، اور کتاب و سنت کے علم سے نکال کر اللہ، فرشتے، رسول اور جنوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والوں سے بدعت و خرافات اور جھوٹ فریب حاصل کرنے کی طرف لے جاتے ہو۔ تم زندگی بھر باطنی فرقوں کے مددگار اور سامراج کے خادم رہے، اس لیے قطعاً جائز نہیں کہ تم لوگوں نے جو گمراہی اور شرک پھیلا رکھی ہے اور لوگوں کو قرآن کریم اور حدیث سے بہکا کر اپنے بدعتیانہ اذکار اور مشرکوں جیسی سیٹی اور تالی والی عبادت کی طرف لے جاتے ہو، اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ اس مرحلہ پر صوفی لازماً خاموش ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا پالا ایک ایسے شخص سے پڑا ہے جس کو اس کے باطل کا پورا علم ہے۔ اس کے باوجود یا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح اسلام کی ہدایت دے گا یا وہ اپنے عقیدے اور معاملہ کو چھپائے رکھے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی دن رسوا کر دے یا کفر زندگی اور بدعت و مخالفت حق پر اس کی موت آ جائے۔